हेलो प्रोग्रामर्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने लर्न किया था कि एरे ऑफ पॉइंटर्स क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे पॉइंटर टू एरे क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हमारा जो टॉपिक है आज का दैट इज पॉइंटर टू एरे इन सी। सो बेसिकली ये पॉइंटर टू एरे स्टोर्स एड्रेस ऑफ एन एरे। देखिए नॉर्मली क्या होता है, पॉइंटर जो है वो एक एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करता है, जबकि जो पॉइंटर टू एरे है वो पूरे एरे का एड्रेस स्टोर करेगा। इट इज यूज टू एक्सेस द होल एरे। जब पूरे एरे को हमें एक्सेस करना हो, एक मैनिपुलेट करना हो, तब हम पॉइंटर टू एरे का यूज करेंगे। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल वी आर क्रिएटिंग ए पॉइंटर दैट इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। यहां उदाहरण के तौर पे हमने एक एरे बनाया है 5 एलिमेंट का, जिसमें वैल्यूज पड़ी है 10, 20, 30, 40, 50। देन हमने इंट स्टार पी डिक्लेयर किया एंड पी इक्वल टू हमने किया है ARR। तो पी में क्या आ गया, ARR 0 का एड्रेस आ गया। अगर हम ARR लिखें या एड्रेस ऑफ ARR 0 लिखें, वो सेम चीज है। जो ARR है वो बेस एड्रेस को यानी फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को डिनोट करता है एरे के। सो ये तो एक एलिमेंट का एड्रेस होल्ड कर रहा है। व्हाट इफ कि हमें पूरे एरे का एड्रेस स्टोर करना हो, देन हम यूज करेंगे पॉइंटर टू एरे का। इन द फॉलोइंग एग्जांपल वी आर क्रिएटिंग ए पॉइंटर दैट पॉइंट्स द होल एरे। सो बेसिकली हमने एक ARR 5 बनाया जिसमें वैल्यूज हैं। नाउ हमें पॉइंटर टू एरे बनाना है। पॉइंटर टू एरे बनाने का जो सिंटैक्स है, पहले पैरेंथेसिस में हमें स्टार के साथ पॉइंटर का नाम लिखना है, देन स्क्वायर ब्रैकेट में हमें साइज मेंशन करना है। ये बताएगा कि इतने एलिमेंट के एरे का एड्रेस जो है वो ये पॉइंटर स्टोर करेगा। ध्यान रखिएगा, जो ये सबस्क्रिप्ट होता है बड़े वाला ब्रैकेट, इसका प्रेसिडेंस ज्यादा होता है किससे, इनडायरेक्शन से यानी स्टार से। दैट्स वाई हम चूंकि पॉइंटर टू एरे बना रहे हैं तो स्टार और पॉइंटर को पहले ब्रैकेट में लिखेंगे। ब्रैकेट में नहीं लिखा तो सिंपली ये एरे बन जाएगा पॉइंटर्स का, पॉइंटर टू एरे के बजाय। ठीक है। सो नाउ हमने ये एक पॉइंटर बना दिया जो 5 एलिमेंट वाले एरे के एड्रेस को होल्ड करेगा। तो हमने स्टोर किया पॉइंटर इक्वल टू एंड ARR। ठीक है गाइज, पहले एग्जांपल में एक एलिमेंट का एड्रेस स्टोर हो रहा है, जबकि दूसरे एग्जांपल में पूरे एरे का एड्रेस स्टोर हो रहा है। अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहते हैं इन दोनों स्टेटमेंट्स या पॉइंटर में, तो हम लेट अस चेक द साइज ऑफ द वैल्यू टुवर्ड्स व्हिच बोथ पॉइंटर्स आर पॉइंटिंग। तो हम साइज चेक करते हैं उस वैल्यू का जिसकी तरफ ये दोनों पॉइंटर्स पॉइंट कर रहे हैं। तो printf में %d हमने लगाया, देन हमने प्रिंट किया साइज ऑफ स्टार p, यानी p जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है उसका साइज। देन हमने प्रिंट कराया साइज ऑफ स्टार पॉइंटर, यानी उस वैल्यू का साइज जिसको पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। तो साइज ऑफ स्टार p जो आएगा वो आएगा हमारे पास 4, जबकि साइज ऑफ स्टार पॉइंटर जो आएगा वो आएगा हमारे पास 20। इन द अबव कोड साइज ऑफ स्टार p विल गिव 4 एज इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स एन इंट। सो साइज ऑफ स्टार p 4 क्यों आएगा, क्योंकि ये एक इंटीजर के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। while size of star pointer will give 20 as it's pointing towards an array of 5 integers। so जब हम size of star pointer चेक करेंगे तो ये हमें 20 देगा, क्योंकि ये array of 5 integers को पॉइंट कर रहा है। तो आइए इसको कोड में भी हम लिख के देखते हैं। कंट्रोल N से हमने एक न्यू फाइल बनाई, #include stdio.h मेन फंक्शन हमने जनरेट किया, रिटर्न 0। यहां हमने एक ARR बनाया 5 एलिमेंट्स का, उसमें ये वैल्यूज डाल दी 10, 20, 30, 40, 50। एक इंट स्टार p बनाया, ये सिंपल पॉइंटर है, पॉइंटर टू एन इंटीजर। एक इंट स्टार पॉइंटर बनाया मैंने, इसके बाद लिखा 5। तो इसका मतलब है बेसिकली पॉइंटर टू एन एरे ऑफ 5 इंटीजर्स। फाइन। p इक्वल टू हम इस तरह से लिखेंगे ARR, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं p इक्वल टू एड्रेस ऑफ
ARR 0, क्योंकि ये एक एलिमेंट के या एक वैल्यू के एड्रेस को स्टोर कर रहा है। जबकि पॉइंटर इक्वल टू हमें इस तरह से लिखना होगा एड्रेस ऑफ ARR, क्योंकि एड्रेस ऑफ एरे ऑफ 5 इंटीजर्स को ये स्टोर कर रहा है। एक बार हम साइज चेक करते हैं दोनों जिन वैल्यूज को पॉइंट कर रहे हैं उनका। तो हमने चेक किया साइज ऑफ स्टार P एंड साइज ऑफ स्टार PTR पॉइंटर। फाइन, इसको हम सेव करते हैं एंड एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम। सेव करा हमने, देन कंपाइल एंड रन किया, तो ये दिखा रहा है 4 और ये दिखा रहा है 20। डिफरेंस समझिएगा, P जो है वो पॉइंट कर रहा है एक एलिमेंट को, जबकि पॉइंटर जो है पॉइंट कर रहा है पूरे एरे को, कंप्लीट एरे को। फाइन गाइस। अच्छा, दूसरा जो डिफरेंस आएगा वो आएगा वैल्यू को एक्सेस करने में। जब हम प्रिंट करेंगे वैल्यू को P से या फिर पॉइंटर से, तो दोनों के अलग अलग तरीके हैं। जब हम प्रिंट करेंगे स्टार P को, तो ये फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे प्रिंट करेगा। अगर हम स्टार पॉइंटर को प्रिंट कराएंगे तो ये प्रिंट करेगा एड्रेस को। देखिए यहां मैं एक बैकस्लैश एन लगा देता हूं, एंड यहां से मैंने ये ब्रैकेट हटा दिया, साइज ऑफ हटा दिया, यहां से भी मैंने हटा दिया। नाउ देखिए स्टार P के अंदर क्या पड़ा था, एलिमेंट का एड्रेस, तो एड्रेस से स्टार कैंसिल हो गया, एलिमेंट बच गया। हमने लिखा स्टार पॉइंटर, पॉइंटर में क्या पड़ा है, एरे का एड्रेस, स्टार से एंड कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, एरे का एड्रेस बच गया। क्योंकि ARR इटसेल्फ क्या होता है, खुद एरे का एड्रेस होता है, तो स्टार से एंड कैंसिल हो गया पॉइंटर के अंदर, स्टार पॉइंटर के अंदर, क्योंकि पॉइंटर में क्या है, एड्रेस ऑफ ARR है, तो स्टार से एंड कैंसिल हुआ तो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस आ गया। नाउ अगर मुझे इस पॉइंटर के थ्रू वैल्यू को प्रिंट कराना है तो मैं लिखूंगा डबल स्टार, क्योंकि स्टार पॉइंटर जो है वो क्या देगा हमें, ARR जो कि एड्रेस है। सो डबल स्टार पॉइंटर जब हम लिखेंगे तो वो हमें देगा 0th एलिमेंट की वैल्यू। अब इसे हम रन करके देखें, तो 10 10 आ रहा है। सो गाइज, ये था पॉइंटर टू एरे का कॉन्सेप्ट, या एरे पॉइंटर का कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं इसे हम। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आप लोग प्रोग्रामिंग सीख पा रहे हैं, देन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ इन्हें शेयर करें ताकि वो लोग भी प्रोग्रामिंग सीख पाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।